उलमा ने कुत्तों के मुतालिक तकरीबन 100 से ज्यादा ताबीरात अपनी किताबों के अंदर बयान किए। उनमें से चंद एक बुनियादी ताबीरात हमने पेश कर दी हैं। अगर आपको आपके ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में ना मिले तो हमारे साथ कमेंट्स में राब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपके ख्वाब की ताबीर अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वसीम मकरमुल कादरी और आप देख रहे हैं ख्वाबनामा। आज हम ख्वाब में कुत्ते को देखने, कुत्ते से डरने, कुत्ते से नुकसान उठाने, कुत्ते को काटते हुए देखने, कुत्ते के पीछे भागने या कुत्ते का पीछे इंसान के भागने, इन तमाम ख्वाबों की ताबीरात लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। हजरत इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह जो कि खानवादा अहले बैत के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी इल्म ताबीर रोया की खिदमात काबिल सद तहसीन है। आप फरमाते हैं ख्वाब में कुत्ते को देखने की 4 वजूहात हैं। पहला, कुत्ते से मुराद दुश्मन है जो नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, लालची ओहदेदार है जो बड़ा ओहदा रखता है लेकिन लालच रखता है, नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा, दानिशमंद आदमी है। और चौथा, कुत्ते से मुराद चुगलखोर आदमी है कि जो बातें इधर की सुनता है और दूसरी तरफ जाके बातें करता है। शिकारी कुत्ते को देखना इज्जत की दलील है, रिफत और बुलंदी की दलील है, जबकि भेड़ बकरियों की हिफाजत पर मामूर कुत्ते को देखना ये गैरत वाले पड़ोसी की दलील है कि ऐसा पड़ोसी मुयस्सर आएगा जो गैरत वाला होगा, वो अपने घर की और अपने हमसाये के घर की और बापर्दा औरतों की हिफाजत करेगा। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि कुत्ते को पकड़ता है या उससे दोस्ती करता है तो ये मकरूज होने, कर्ज हासिल करने और फिर कर्ज अदा ना कर सकने की दलील है। इसलिए ऐसे आदमी को कर्ज नहीं उठाना चाहिए और अगर कर्ज उठाया है तो उसकी अदायगी की कोशिश करनी चाहिए। कुत्ते की सोबत इख्तियार करना, कुत्ते के साथ सफर करना, कुत्ते का पास बैठ जाना, ये इस बात की दलील है कि ये आदमी जो है वो छुप जाएगा लेकिन होगा हक पर, छुप जाएगा लोगों की नजरों से लेकिन होगा हक पर। जिस तरह सहाबे का हक की खातिर लोगों से छुप गए थे और उनके साथ भी एक कुत्ता मानूस हो गया था जो उनके गार पर ड्यूटी दे रहा था। ख्वाब में कुतिया को देखना ये इस बात की दलील है कि इसके खानदान में कोई ऐसी औरत है जो इंतहाई अपने बच्चों की निगहदाश्त करने वाली है और ज्यादा बच्चे जनने वाली है। वो अपने बच्चों की इंतहाई अच्छे तरीके से निगहदाश्त करती है। ख्वाब में कुत्ता देखना ये कुफ्र की, फिस्क की, गुनाह की, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह से नाउमीदी की दलील हुआ करता है। इसी तरह कुत्ते को देखना कसरत से झूठ बोलने की अलामत हुआ करता है। ख्वाब में असहाबे काफ के कुत्ते को देखना ये इस बात की दलील है कि ये आदमी कमजोर पड़ जाएगा, कैद खाने से भाग जाएगा और इसे शहर छोड़कर किसी और जगह पनाह लेनी पड़ेगी। इसी तरह शहर के अंदर कुत्ते को देखना ये इस बात की दलील है कि शहर की इंतजामिया बदलेगी और शहर का हाकिम जो है वो तब्दील होगा। कुत्ते का काटना, इंसान के पीछे भागना ये दुश्मनों के पै दर पै तकलीफ देने, अजियत देने की तरफ इशारा है। अगर किसी आदमी ने देखा कि वो खुद कुत्ता बन गया है तो इस बात की दलील अल्लाह उसे बहुत बड़ा मकाम देगा लेकिन तकब्बुर की वजह से वो उस मकाम को गंवा बैठेगा और जलीलो खार हो जाएगा। जिस तरह के बलाम बाऊर के किस्से में है कि अल्लाह ने उसे बड़ा इल्म दिया लेकिन हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वजह से और उनके साथ दुश्मनी की वजह से अल्लाह ताला ने उसका सारा इल्म सल्ब कर लिया और उसकी मिसाल बयान की कि उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, थका हो तब भी हांफता है, बैठा हो तब भी हांफता है, चले तब भी हांफता है, बैठा हो तब भी हांफता है। तो कुत्ते की मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे आलिम के साथ बयान की है कि जो अपने इल्म से नफा नहीं उठाता और इल्म पर अतराता है और तकब्बुर करता है। कुत्ते को ख्वाब में देखना ये दुश्मन की दलील है, लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो मक्कार है, लालची है और किसी न किसी एतबार से कमजोर भी है। वो ताकत नहीं रखता, वगरना ताकत रखता तो नोच डालता, तकलीफ पहुंचाता और अमन को खौफ के अंदर तब्दील कर देता, परेशानी और मुसीबतें जो हैं वो बार बार लाने का सबब बनता। कुत्ते का ख्वाब में भौंकना, ये इंसान के पीछे भागना, ये इस बात की दलील है कि इस इंसान को किसी कमीने से वास्ता पड़ेगा जो इस पर गर्राएगा
और इसको बातें सुनाएगा, नापसंदा कलाम इसे सुनना पड़ेगा या इसको गालियां वगैरह देगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने देखा कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, उसे काटने की कोशिश कर रहा है, तो ये दुश्मनों की यलगार करने की अलामत है। ऐसे आदमी को सदका खैरात करनी चाहिए और दोस्त और दुश्मन में तमीज करके दोस्तों के साथ इजहार मोहब्बत करने और दुश्मनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ख्वाब में कुत्तों को देखना कि वो राहत और इत्मीनान के साथ बैठे हैं, इस बात की दलील है कि इस आदमी का दीन जो है वो कमजोर होगा और ये दुनिया के राश के अंदर मुब्तला हो जाएगा। कुत्ते का दूध पीना ये इस बात की दलील है कि ये आदमी दौलते दुनिया का जो है वो दिलदादा होगा, लेकिन इसको खौफ ही खौफ जो है वो दुनिया में देखने के लिए मिलेगा, हर एतबार से डरा होगा, नफ्सियाती मरीज बन जाएगा। इसी तरह कुत्ते को देखना ख्वाब में ये माल दुनिया के हुसूल की अलामत हुआ करता है, लेकिन उसका अंजाम बुरा होता है कि वो माल दुनिया जो है वो इंसान के पास नहीं रहेगा। ख्वाब में कुत्ते का हमलावर होना, काटना या काटने की कोशिश करना या अपना थूक कुत्ते का इंसान पर फेंकना, ये इस बात की दलील है कि इंसान को गैब से कोई मुसीबत आएगी और मिन जानिबिल्लाह उस पर ऐसे मुसाइब आएंगे कि वो परेशान हो जाएगा। कुत्ते का गोश्त खाना इस बात की दलील है कि इसका दुश्मन जो है वो नफा हासिल करेगा या ये अपने दुश्मन से किसी किस्म का नफा हासिल करेगा। और अगर कुत्ते का इसने गोश्त खाया और इसे नापसंदीदा लगा तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी जो है वो किसी तकलीफ से गुजरेगा, लेकिन बिल आखिर इसे इत्मीनान मिल ही जाएगा। कुत्ते का दूध पीना ये दुश्मन से जरर हासिल करने, मुसीबत आने की दलील हुआ करता है। हजरत इस्माइल अशास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शिकारी कुत्ते को देखना ये ज़ाहिरी दुश्मन है, जबकि आम कुत्ते को देखना ये छुपे हुए दुश्मन की तरफ इशारा हुआ करता है। इसी तरह कुत्ते का हमलावर होना ये दुश्मन के हमलावर होने और कुत्ते का भौंकना ये चुगलखोर और दुश्मन के बद कलामी करने और इंसान की इज्जत को बिगाड़ने की तरफ इशारा हुआ करता है। अगर किसी आदमी ने देखा उसे कुत्ता मिला है और कुत्ता उसका मती हो गया है तो दुश्मन के मती होने की दलील है। और अगर देखा कि कुत्ता उसने पकड़ लिया लेकिन कुत्ता गुस्से में है, खर्रा रहा है और इस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये आदमी जो है इसको अपने करीबियों से तकलीफ और अजियत पहुंचेगी, जो इसका हसद और कीना जो है वो दिल के अंदर छुपाए बैठे हैं। कुत्ते का पीछे भागना या कुत्ते के गोलों का पीछे, गुरोहों का पीछे भागना, इंसान आगे भाग रहा है, कुत्ते पीछे भाग रहे हैं, ये दुश्मन के हमलावर होने और हर लम्हा दुश्मन के खबरदार होने की दलील है। इसलिए ऐसे आदमी को चाहिए कि अपने मामलात फूंक फूंक कर जो है वो कदम उठाए और अपने मामलात की तरफ तवज्जो दे। और अगर किसी आदमी ने देखा कुत्ते आगे भाग रहे हैं और ये उनके पीछे भाग रहा है तो ये माल दुनिया के हुसूल की कोशिश करने की तरफ इशारा है और बाज़ औक़ात माल हराम कमाने की तरफ भी इशारा हुआ करता है। अगर किसी आदमी ने देखा कि कुत्ते ने इसके कपड़े फाड़ दिए हैं या इसे काटा है तो ये दुश्मन से जरर उठाने की तरफ इशारा हुआ करता है। और अगर देखा कि कुत्ते ने इसे तकलीफ दी है या इसे काटने की कोशिश की है तो ये दुश्मन से तकलीफ उठाने की तरफ इशारा है। बाज़ औक़ात ख्वाब में कुत्ते को देखना ये इंसान के गुनाहों पर बेबाक होने की दलील हुआ करता है। अगर कोई आदमी गुनाह में मुब्तला है और वो ख्वाब में कुत्ते को देखता है तो ये इस बात की दलील है ये गुनाहों में बेबाक है, इसलिए इसे तौबा करनी चाहिए और मिन जानिबिल्लाह रुजू करना चाहिए। अल्लाह की तरफ रुजू करने में ही इसके लिए भलाई है। ख्वाब में कुत्ते के बच्चे को देखना ये ख्वाब इस बात की दलील है कि इसका ताल्लुक किसी ऐसे आदमी के साथ होगा जो कम अकल होगा या किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने पर ही मामूर हो जाएगा कि जो अकली एतबार से बहुत कमजोर होगा और पढ़ने लिखने की कम अहलियत रखता होगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी ख्वाब के अंदर कुत्ते को देखने, कुत्ते के हमला करने, कुत्ते के पीछे भागने और कुत्तों का इसके पीछे भागना और कुत्तों का गोश्त खाना या उनका दूध पीना और उन पर सवारी करना, उनका मती होना, उनका काटना, कपड़े फाड़ डालना, इन तमाम की ताबीरात उलमा ने कुत्तों के मुतालिक तकरीबन 100 से ज्यादा ताबीरात अपनी किताबों के अंदर बयान किए। उनमें से चंद एक बुनियादी ताबीरात हमने पेश कर दी हैं। अगर आपको आपके ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में ना मिले तो हमारे साथ कमेंट्स में राब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपके ख्वाब की ताबीर अर्ज करेंगे। नए मौज़ूआत के साथ अनकरीब इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। तब तक लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।